जी नमस्कार। कोई विरोध की खबर आई थी, अब तो बिल्कुल सब एकदम व्यवस्थित। नहीं, जहाँ ज्यादा बर्तन होते हैं थोड़ी बहुत आवाजें आती हैं। हाँ। और होता रहेगा। महेश्वर को लेके पर्यटन नगरी के हिसाब से क्या आपकी योजना है? कांग्रेस कह रही है कि हम 1500 रुपए देंगे, कर्ज माफी की भी बात कर रही है, कांग्रेस की बहुत सारी घोषणा है, तो आप जाते हैं फील्ड में, उसका क्या असर दिख रहा है? वो तो झूठ बोल के राज करने वाली बात है उनकी। कांग्रेस सरकार तो कफन के पैसे भी खा गई गरीबों के। नमस्कार, मैं हूँ भुवनेश सेंगर। पूरे मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज करते हुए अब महेश्वर में हैं हम। भारतीय जनता पार्टी से किला लड़ा रहे हैं, राजकुमार मेव प्रत्याशी हैं। राजकुमार भाई, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी नमस्कार। कोई विरोध की खबर आई थी, अब तो बिल्कुल सब एकदम व्यवस्थित। नहीं, जहाँ ज्यादा बर्तन होते हैं थोड़ी बहुत आवाजें आती हैं। हाँ। और समय पे वो आवाजें खत्म भी हो जाती हैं। हाँ। लोग कह रहे हैं आपका व्यवहार, आपने सबको सब एक साथ होके एकजुट होके चुनाव लड़ रहे हैं। क्या मुद्दे, किस मुद्दे को लेके जा रहे हैं आप? विकास के मुद्दों में जब पिछली बार विधायक था, मैंने 1500 करोड़ के कार्यक्रम आए। अब ये आप सड़कें देख रहे हैं ना, ये मेरे कार्यकाल में हुई है। 1500 करोड़ के कार्य जो करवाए हैं, उन्हीं कार्यों को आज मैं लोग जनता को बता रहा हूँ और जनता उन कार्यों को पसंद कर रही है। मैंने चौपालें लगाई है और छोटे छोटे काम चौपालों से उठाए हैं और करवा के दिए हैं पब्लिक को। आज वो चौपालें याद कर रही है पब्लिक। आप किसी से बात करेंगे तो ये चौपाल के मामले में आपको बताएंगे। जी, हमने बात की थी यहाँ पर, जैसे एक बाढ़ का मुद्दा भी है कि जो बाढ़ आई उससे लोगों को काफ़ी परेशानी हुई। नहीं, लोगों को प्रत्येक परिवार में 80-80 किलो गेहूँ और मुआवजा देने का काम हमारी सरकार ने किया है और लोग सरकार से खुश है। और हमने जिनके ज़्यादा घर क्षतिग्रस्त हुए उन्हें आवास योजना का लाभ दिलाने की भी बात हमारी सरकार ने और हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है। बिल्कुल, लोग संतुष्ट हैं। लाडली बहना योजना सरकार काफ़ी प्रचार कर रही है, वो कितना उसका रिस्पांस दिखता है आपको? 42,000 लाडली बहना योजना का लाभ हमारी विधानसभा में बहनों को मिल रहा है और बहनें हमारे साथ खड़ी हैं। मैं घर घर जा रहा हूँ, डोर टू डोर जा रहा हूँ। बहनें खूब आत्मा से तिलक कर रही हैं, मेरी आरती उतार रही हैं और दोनों हाथों से मुझे आशीर्वाद दे रही हैं। बिल्कुल। अब आप प्रचार में, तो आगे क्या, अगर आप जीतते हैं तो महेश्वर की बात आती है, पर्यटन नगरी है, वैसा किस तरह से डेवलपमेंट होना चाहिए? निर्माण उत्सव यहाँ होता था, वो बंद हो गया, ये तमाम चीज़ें। नहीं, ये अगर आपको जानकारी है तो वो असत्य जानकारी है। निर्माण उत्सव बंद नहीं हुआ है। निर्माण उत्सव अभी आचार संहिता के कारण बंद है और ये अगर पेंडिंग होगा तो आचार संहिता के बाद करा लेंगे हम। निर्माण उत्सव हो रहा है और होता रहेगा। महेश्वर को लेके पर्यटन नगरी के हिसाब से क्या आपकी योजना है? महेश्वर पर्यटन नगरी है, पर हम जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, पूर्व में जब 70 वर्ष जिन सरकारों ने राज किया, महेश्वर का डेवलपमेंट नहीं हुआ जितना डेवलपमेंट कर रहा है। उस समय में आपको बताऊं, जब मैं महेश्वर में आज से 30 साल पहले आया, तब क्या हुआ, एक धर्मशाला और एक होटल हुआ करती थी। आज 38 होटलें हैं और 4 धर्मशालाएं हैं। डेवलपमेंट तो हुई है और पर्यटक भी आ रहे हैं, पर्यटन का केंद्र भी बना है। बिल्कुल। अब अन्य चीज़ों की बात करें, जैसे कांग्रेस कह रही है कि हम 1500 रुपए देंगे, कर्ज माफी की भी बात कर रही है, कांग्रेस की बहुत सारी घोषणा है, तो आप जाते हैं फील्ड में, उसका क्या असर दिखता है? वो तो झूठ बोल के राज करने वाली बात है उनकी। उन्होंने पहले भी हमारे मुख्यमंत्री जी की सारी योजना जो गरीबों को मिलने वाली थी, और एक तो बहुत अहम योजना थी अंत्येष्टि वाली योजना, जो हमारे मुख्यमंत्री जी अंत्येष्टि के लिए 5,000 देते थे परिवार में। हम आदिवासी बेल्ट में खड़े हैं। आदिवासी बेल्ट में, हरिजन बेल्ट में अगर कोई एक्सपायर कर जाता था तो वो सक्षम नहीं होते थे। उसके लिए अंत्येष्टि के लिए 5,000 रुपये हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी। सरपंच और सचिव तुरंत उस परिवार में पहुंच जाते थे और गिन के 5,000 रुपये नगद दे के आते थे जब उनकी अंत्येष्टि होती थी। वो योजना भी बंद हो गई। कांग्रेस सरकार तो कफन के पैसे भी खा गई गरीबों के। कांग्रेस ने क्या विकास किया है? कुछ भी विकास नहीं किया, कुछ काम भी नहीं किया है। फसल खराब होने पे किसानों के मुआवजे का भी मुद्दा है। निश्चित, जो फसल खराब हुई है उसके भी सर्वे हुए हैं और आचार संहिता लगने के बाद में किसानों के मुआवजे रुके हैं। हो सकता है आचार संहिता के साथ बाद में हम मुआवजे बांटें। पार्टी इस बार मुख्यमंत्री को प्रोजेक्ट नहीं कर रही, आप प्रत्याशी के तौर पे जाते हैं तो ये कंफ्यूजन रहता है या जनता को इससे कोई फर्क नहीं है? ये पार्टी का श्रेष्ठ नेतृत्व तय करता है कि मुख्यमंत्री कौन होगा।
पिछला चुनाव आप निर्दलीय लड़े थे, आपकी ताकत थी, 60,000 से ज्यादा वोट लाए थे। इस बार आप पार्टी के चिन्ह पर है। जीत को लेकर कितने कॉन्फिडेंट? वो उस समय की सोच थी, ये इस समय की सोच है और 100% हम हजारों वोट से चुनाव जीते। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए राजकुमार भाई। से चुनाव मैदान में है, आपसे गुजारिश है हमारे इस प्लेटफॉर्म को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ज्यादा बोलना